हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्लास 1 का मैथ्स, और इसमें अभ्यास 2A.2 का जितना सारे क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ थ्योरी बता देते हैं, और उस थ्योरी के बाद जो है आप इसको आसानी से जो है पूरे चैप्टर को आप बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 4 अंकों की संख्याओं को हमें बड़ा छोटा पहचानने के लिए सीखे थे, या उस पे जो है आधारित हम स्थानीय मान भी देखे थे, है ना। लेकिन आज हम इस क्लास के माध्यम से 4 अंकों की जो संख्या होगा उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाता है, उसको आरोही अवरोही में कैसे लिखा जाता है, ये सभी चीज़ों को जो है आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 4 अंकों की जो संख्या है उसका विस्तारित रूप लिखेंगे। विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम बताए थे कि पीछे से इकाई दहाई पढ़ेंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 4 गुना हजार आ रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। प्लस में यहाँ पे देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 3 पर जो है सैकड़ा आ रहा है तो यहाँ पे 100 देंगे। प्लस फिर देखें 4, तो 4 को हम कहेंगे 4 गुना यह इकाई और यह दहाई स्थान पे है तो 10 से गुना करेंगे, और प्लस इकाई है तो इकाई में 1 से गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 गुना 1000 तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, 3 गुना 100 तो यहाँ पे हो जाएगा 300, प्लस 4 गुना 10 तो 40, और 3 गुना 1 तो आ जाएगा 3। और ये जो ये फॉर्मेट हुआ, इस संख्या को लिखने का जो तरीका हुआ, यही क्या कहलाता है, विस्तारित रूप कहलाता है। अब इसी प्रकार से और भी यदि हम संख्या के देखें, हम ले लिए 9435, इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो हम कहेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 9 गुना कितना 1000, प्लस में 4 जो है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे तो 4 गुना सैकड़ा मतलब 100, है ना। उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 जो है कौन से स्थान पे है, इकाई और दहाई है, तो हम यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। और प्लस में यह 5 है इकाई स्थान पे तो 5 इंटू 1 यानी 5 गुना 1। अब इसको गुना करके बस इसी रूप में इसको लिख दीजिए, 9 गुना 1000 तो 9000 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 100 तो 400, और प्लस में 3 गुना 10 है तो 30, और प्लस 5 है तो 5। तो इस प्रकार से जो है हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं। लेकिन अगर आपको जो है इस फॉर्मेट में अगर संख्या मिल जाए और कहेगा आप इसको संक्षिप्त रूप लिखें, तो आप संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे उसको भी हम लोग समझते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसे जो है इजीली बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा यदि हम देखें, जैसे इस प्रकार से दिया रहेगा 9000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2, इसको कहेगा संक्षिप्त रूप में लिखे। अभी तो कह रहा था विस्तारित रूप में लिखने के लिए, और अभी कहेगा इसको संक्षिप्त रूप में लिखे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे सभी को या तो ऐड कर देंगे, नहीं तो ऐसा देखेंगे इकाई है तो इकाई, दहाई है मतलब दूसरका स्थान पे, और सैकड़ा है मतलब तीसरका स्थान पे, और चौथा वाला हजार वाला स्थान पे, यानी कि चौथा स्थान पे 1000। तो 9340 और 2 यानी 340, 40 नहीं दोनों को जोड़ देंगे 342 कहेंगे, 9342। एक और लेते हैं, अगर ऐसा रहे 8000 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 मैंने 30 ले रहे हैं, और प्लस में 8, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए तो इसको कुछ ऐसा हम लोग कहेंगे, इकाई स्थान पे है 8
दहाई स्थान पे है 3, है ना, और सैकड़ा के स्थान पे 0 है, और हजार के स्थान पे 8 है। मतलब हो गया 8038 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे जो है अगला टाइप जो है किस प्रकार से है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। संख्याओं को बड़ा या छोटा की पहचान करना। अब बड़ा या छोटा की पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप जो है बिल्कुल समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन हम ऐसा दे दे 4325, 4326, तो इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ वाला 5 है और यहाँ वाला 6 है, क्या दोनों इक्वल है, तो कहेंगे ये 5 ये 6, तब 5 और 6 में बड़ा कौन, इन्हें वाला है ना, इधर वाला है। फिर आगे बढ़ के देखेंगे 2 और इधर से भी 2, दोनों कैसा है, तो देख रहे हैं कि बराबर है। फिर इधर से 3, इधर से भी 3 बराबर, इधर से 4, इधर से भी 4 बराबर, सब बराबर है। लेकिन लास्ट वाला जो है क्या है, इधर वाला छोटा है और इधर वाला बड़ा है। तो इसीलिए हम कहेंगे 4325 मतलब 4325 और 4326 में कहेगा बड़का कौन, तब बड़ा वाला के मुंह बड़ा रहता है, छोटा वाला के जो है तीर भोंकेगा। देखिए बड़ा वाला जो रहेगा उसका बरकचा के मुंह, छोटा वाला के एकदम नोखी जैसन पतला रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इधर बड़ा है तो कहेंगे बड़ा वाला है तो इसको बड़ा मुंह, छोटा वाला देने भला भोग देंगे। तो इस प्रकार से इसको हम बड़ा छोटा की पहचान कर सकते हैं। एक और देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा 4809 और 4834। अब देखिए तो इसको भी यदि हम देखें तो ये 9 है, इधर से 4 है, बड़ा कौन है, उधर वाला है, 4 और 9 में बड़ा उधर वाला, इधर 0 है, इधर में 4 है, तब बड़ा, इधर में 3 है, तब बड़ा करने वाला है, इधर वाला 3 है तो इधर बड़ा के चिन्ह। फिर इधर 8 है, इधर भी 8 है, दोनों इक्वल है, इधर 4 तो इधर 4 बराबर है। अब यहाँ पे देखें कि आखिर बड़ा कौन होगा, तो देखेंगे नीचे से जाके, कि नीचे से जाएंगे सबसे पहले कौन वाला बड़ा भेटा रहा है, ठीक है। तो जो बड़ा भेटाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए तो इधर तो बराबर था, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो इधर वाला बड़ा हो जा रहा है, मतलब इधर वाला क्या है, बड़ा है, उधर वाला छोटा है। तो इसीलिए यहाँ कहेंगे 4809 और 4834 में बड़ा करने वाला इधर वाला है, तो इसको ऐसे कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं कुछ आगे, हम कुछ दूसरा तरह की बात जो है यहाँ पे सिखाते हैं, और वह क्या है, आरोही एवं अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसको समझने के जो है प्रयास करेंगे और समझिए। आरोही क्रम, और आरोही क्रम को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम को बोला जाता है घटते क्रम। यहाँ पे समझिएगा, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम जो होता है, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोला जाता है, और इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अभी आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें जो है आगे की ओर बढ़ते जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, कि छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, ठीक है।
रिसीव कर। तो यहाँ पे देखिए छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, लेकिन अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम जो होता है ये कहता है कि आगे की ओर बढ़ेगा लेकिन घटते रहेगा। ठीक है, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जाएगा, बड़ा से छोटा की ओर जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा की ओर और ये आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर जाएगा। अब ये दोनों में जो है काफ़ी बच्चों का जो है कन्फ्यूजन होता है कि आखिर जो है कौन छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, कौन बड़ा से छोटा की ओर जाएगा। तो इसके लिए जो है एक आप बात जो है ध्यान में रखें, ई आरोही में कितने लेटर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एगो आ है, एगो रो है, एगो ही है, मतलब देखें तो 3 गो है। अब रोही में अगर देखें तो अब रोही में के गो है, तो एगो अ है, एगो व है, एगो रो है, एगो ही है, मतलब कितने हैं 4 हैं। तब कहेंगे आपको से कि दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है। ये बड़ा है मतलब बड़ा से छोटा की ओर, ये छोटा है तो छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, है ना। जैसे अगर हम 4 अंक की संख्या दे दिए 4 3 2 5, फिर 8 3 6 2 और 9 2 1 3 और 4 1 0 2, ठीक है, इतना दे दिए और इसको कह दिया जाए कि इसको आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब छोटका से बड़का की ओर लिखो सीरीज बना के। तब देखिए छोटा से बड़ा की ओर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखने के लिए हमें खोजना होगा कि आखिर इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे छोटा यदि हम देखेंगे तभी अभी हम सीखे हैं कि मिलान करें इधर से इधर, इधर से सबसे पहले देखेंगे इधर 4 है इधर 8 है, तो ये दोनों में देख रहे हैं कि ई वाला बड़ा है, लेकिन टोटल में बड़ा कौन है, तो इधर 4 8 9 4, तो सबसे बड़ा कौन, तो कहेंगे कि 9। तो 9 जब एने वाला एने से जब देखेंगे तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, तो कहेंगे ई वाला तो सबसे बड़ा हो जाएगा भाई 9213, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको टिक लगा के छोड़ देंगे कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ छोटा से बड़ा की ओर लिखना है ना, तो बड़ा तो खोजा गया। आप सोचेंगे कि ये वाला है ही नहीं है, ये वाला है ही नहीं है। आप कहेंगे बताओ ये 3 गो में से बड़ा कौन है, तो 3 गो में से देखे तो एगो 4 है, एगो 8 है, एगो 4 है, तो बताओ ये 4 8 4 में बड़ा कौन, तो आप कहेंगे कि 8 है, मतलब ये दूसरा नंबर पे चुना गया बड़ा में, ये भी बड़ा है। अब ये करो छांट दिए, अब कहेंगे और कौन बड़ा है, अब बताओ, तो कह रहे हैं कि इसको 4 है, इधर भी 4 है, बाहर ये दोनों में तो बरोबर है, तो कहेंगे ठीक है बरोबर है, तो एक आगे वाला भी बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कहेंगे बड़ा केकरा भी है, तो एकरा भी है, एकरा भी बड़ा आ गया, मतलब ये वाला कुछ हो गया बड़ा हो गया। आप कहेंगे अब कौन बड़ा है, तो कहेंगे कि एक एगो बचले है, तो वो जो है बड़ा होगा अब छोटा होगा एगो में, है ना, मतलब ये जो लास्ट में एगो जो बच जाएगा वही संख्या जो होगा सबसे छोटा होगा, मतलब ये सबसे छोटा हो गया। अगर आरोही क्रम में हम लिखना चाहें इसको आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा हो जाएगा 4102 यानी 4102। उसके बाद ये वाला हो जाएगा 4325 यानी 4325। उसके बाद ये दोनों में से कौन होगा, 8 वाला होगा, है ना, यानी 8362। उसके बाद कौन हो रहा होगा 9213, 9213। तो ये जो क्रम लिखाया है इस क्रम को ही हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, इसमें देखिए ई में इस प्रकार से जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हम कह देते हैं कि आप बताएं कि इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आप कहते हैं कि इसमें बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, तब बड़ा कौन इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे ये वाला सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 9 से शुरू है, मतलब 9213, 9213। आप कहेंगे अगर ये वाला ना रहे तब कौन बड़ा है, तब कहेंगे ये वाला है कौन 8362। कहेंगे अगर ये दोनों ना रहे तब, तो कहेगी
ये वाला सर ये में 3 है, ये 4 4 तो मिल रहा है, लेकिन ये वाला 3 है मतलब वो वाला बड़ा है, तो लिखेंगे 4 3 2 5। फिर लास्ट में कौन है 4 1 0 2। अब देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है उधर वाला बड़ा है और इन्हें वाला छोटा आ जा रहा है, छोटका वाला में तीर भोकले भोकले है सब में, है ना। तो इस प्रकार का जो क्रम लिखाया इसको अवरोही क्रम बोलते हैं। और अवरोही क्रम, अगर आरोही क्रम आपको पता रहेगा तो आप अवरोही क्रम भी आसानी से इजीली लिख पाएंगे। कैसे, ई वाला अगर इधर में लिखा है तो आप पीछे से लिखना शुरू कर दें तो वह अवरोही क्रम हो जाएगा। अगर ये वाला इस प्रकार से लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है तो हेने से लिख दीजिए ये वाला, इस प्रकार से जो है ये आसानी से हो जाएगा। तो आरोही एवं अवरोही क्रम को आप जो है आसानी से सीख गए होंगे। अब आपको जो है कुछ हम संख्या देते हैं जैसे आपके बुक में है, और वह संख्या जो है बनाने के लिए रहेगा। जैसे कि अभ्यास 2A.2 में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे देखिए आपके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इसको विस्तारित रूप में लिखें। तब विस्तारित रूप में अभी हम बताए हैं किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक बता दे रहे हैं 2 3 5 7, विस्तारित रूप में लिखना है। तो इस 2000 है तो यहाँ लिखेंगे 2000 प्लस 3 है तो 300, इधर 3 गो अंक तो 3 है, इधर जय गो अंक रहेगा उतना 0 दे दीजिए। ये 5 है, इधर में कै गो अंक है, 1 अंक तो 1 गो 0। 7 है तो यहाँ पे 7, ये वाला आंसर हो गया, विस्तारित रूप में ये हो गया। अब दूसरा कहता है संक्षिप्त रूप में लिखे। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 5000 प्लस 400 प्लस में 20 और प्लस में 5। तो यहाँ पे देखिए तो 5420 और 5 25, यानी 5425 है। तो आप एकदम देख लीजिए कि उधर 3 गो है, मतलब इधर से तीसरा अंक के बाद जो है लिखेंगे उसके, मतलब 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसके बाद जो है 5। 400 मतलब 2 गो 0 तो इधर से 2 अंक के बाद लिखेंगे, मतलब तीसरा स्थान पे तो 4। 1 गो 0 मतलब 1 अंक के बाद लिखेंगे तो यहाँ 2, ई लास्ट में है तो इसको लिख देंगे। यानी ये जो लिखाया ये क्या हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया, है ना। अब देखिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है स्थानीय मान निकालने के लिए। हम कल भी जो है पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे स्थानीय मान निकालने के लिए। जैसे 1560 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तब देखिए तो 1560 में 5 ये वाला है, इसका स्थान कौन सा है। तो देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 5 गुना सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 500 हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से यह 500 जो निकला, ये संख्या में 5 का स्थानीय मान निकला है। ओके, अब उसके बाद जो है आगे के प्रश्न में आपको दिया गया है कि सबसे छोटा संख्या को घेरा लगाइए, चुनना है सबसे छोटा उसमें कौन है, जो भी होगा उसको गोल घेर देना है। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है, चौथा नंबर यहाँ पे देखिए, चौथा है यहाँ पे इस प्रकार से बड़ा और छोटा की पहचान करना है। 4 6 3 5 और यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है 2 8 7 5। इसमें बड़ा कौन है तो हम देखेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे तो इधर से में बड़ा कौन है, इधर वाला है। 4 बड़ा है 2 छोटा है, मतलब वो बड़ा है तो इसे चिन्ह दे देंगे। अगर ये छोटा रहता मतलब ये इधर बड़ा रहता तो इन्हें वह चिन्ह दे देते। अगर दोनों के दोनों बराबर रहता, पूरा टोटल अंक बराबर रहता तो हम बराबर के चिन्ह दे देते, है ना। तो ऐसा जो है आप लोग जानते होंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो बड़ा है उसको गोल घेरा लगा दीजिए। 6ठा नंबर कहता है कि जो छोटा है वो गोल घेरा लगाइए। 7वां आरोही क्रम अवरोही क्रम। फिर अगला 9वां जो क्वेश्चन है कि जांचे कि प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित संख्या आरोही क्रम में है कि नहीं। देखिए जांच करना है, और जांच कैसे किया जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए कौन सा ए, 8 के ए।
क्वेश्चन है 5160 कौमा, यानी 6051 5160 था और 6051 फिर 5016 फिर है 6510 और फिर है 5610। कहता है कि जांच करके बताइए कि बढ़ते क्रम में है। तो देखिए, तो बढ़ते क्रम मतलब कोई चीज़ छोटा से बड़ा, तो इधर 5 है, 6 है, फिर 5 आ गया। तो हो सकता है पहले 5 के बाद जो है अगर 5 रहता तो कुछ आगे देखते, लेकिन 5 के बाद 6 और 6 के बाद फिर 5 आ गया, तब यह बढ़ते क्रम में नहीं हो सकता है ना। तो कहेंगे यह सभी संख्या बढ़ते क्रम में नहीं है। बढ़ते क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई वाला अंक के कुछ ही बोलेंगे। आप जल्दी से जो है आप बताने की कोशिश करें अपने मन में ही, आप बोलेंगे इसको 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, मतलब कहेंगे क्योंकि 1000वां स्थान के अंक, 1000वां स्थान का अंक 5 6 5 6 5 है, अतः यह आरोही क्रम में नहीं है। नहीं है। इस प्रकार से जो लिखेंगे यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखना चाहें आगे, 10वां भी कहता है कि जांच करके बताइए घटते क्रम में है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, है ना, और फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान को भरो, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये सब आप लोग जानते होंगे, तो इसको जो है आप बना लेंगे। अब कहता है 2100 यानी 2145 में 2 का स्वरूप मान 21,000 मतलब 2145 है। 2145 में 2 का स्वरूप मान, तो स्वरूप मान का मतलब होता है अंकित मान, फेस वैल्यू। तो स्वरूप मान जिस अंक का पूछे वह जो मान होगा वही होगा, यानी कि संख्या में कितना भी बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, अगर स्वरूप मान पूछ रहा है तो 2 का पूछेगा तो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। 4 का पूछता तो यहाँ 4 होता, 1 के पूछता तो यहाँ पे 1 होता। इस प्रकार से जो है यह होता। ठीक है, तो आगे के जो है आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको जो है आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप जो है जो भी क्वेश्चन बचा हुआ रह गया है उसको आप बनाने की कोशिश करें खुद से। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2A.3 लेकर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।